We have completed one example. Let's hit the other one. This time 4 items, base year, current year. Now see, कैलकुलेशन वाइज इसने बेस ईयर या क्या करंट ईयर अलग अलग नहीं रख के खुद बता दिया कि ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। बट देखिएगा इसने पहले क्वांटिटी का डेटा दे दिया, फिर प्राइस का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4 ही चीज़ें होंगी, Q0, P0, P1 एंड Q1। तो ये हो गया Q0, दिस इज P0 बिकॉज बेस ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस इज देयर। सेम वे इधर करंट ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर प्राइसेस। एक चीज़ और, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, हमेशा ध्यान रख लेना है कभी भी P मल्टीप्लाई बाय P नहीं होता। P हमेशा मल्टीप्लाई होगा Q से, या अगर Q की तरफ से जा रहे हैं तो Q मल्टीप्लाई होगा P से। तो देखिएगा एक बार P0 Q0 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार P0 Q1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार P1 Q0 से मल्टीप्लाई होगा एंड एक बार P1 Q1 से मल्टीप्लाई होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विथ P0 Q0। ये कॉलम्स का सीक्वेंस भी आपस में चेंज हो सकता है बट ट्रिक वही रहेगी। सो P0 Q0, दिस इज माई P0 एंड Q0। 10 into 6 60, 15 into 4 60, 8 into 5 40 and 9 into 3 27. The sum of this has come as sigma P0 Q0 187. नेक्स्ट कॉलम P0 Q1। इस बार P0 ये वाला कॉलम Q1 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। 10 into 8 80, 15 into 5 75, 8 into 3 24 and 9 into 6 54. The sum of this is coming as 233. टाइम फॉर P1 Q0। इस बार P1 Q0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, P1 Q0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। P1 दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस, 12 into 6 72, 20 into 4 80, 16 into 5 80 and 1 into 3 that is 3. Sum comes as 235. Final P1 will multiply by Q1. P1 Q1 12 into 8 96, 20 into 5 100, 16 into 3 48 and 6 into 1 या 1 into 6 that is 6. Sum as 250. एक चीज़ और, मैं आपको फॉर्मूला बनाने का भी एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। देखिए जब भी फॉर्मूला बनाना है हमेशा ध्यान रखिएगा लेस्पेरे मेथड बेस ईयर क्वांटिटीज़ पे चलता है, यानी Q0 पे चलता है। ऊपर नीचे दोनों तरफ Q0 लिख लो। और एक रूल हमेशा ध्यान रख लेना, P1 और P0 में हमेशा P1 को ऊपर रखा जाता है, P1 और P0 में हमेशा P1 न्यूमरेटर साइड आता है। तो आपका लेस्पेरे मेथड का फॉर्मूला बन गया ये। पाश्चे मेथड पे जाते हैं। पाश्चे मेथड हमेशा चलता है करंट ईयर क्वांटिटीज पे। आपको डिफाइंस में मैंने बताया था, करंट ईयर क्वांटिटी को हम शो करते हैं Q1 से एंड बाय डिफॉल्ट P1 ऊपर आता है, P0 नीचे आएगा इंटू 100। लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके और थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पे ध्यान देके आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। सो लेस्पेरे मेथड फॉर्मूला बिकम्स सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सो 235 by 187 into 100, answer comes 125.67. Paschen method formula sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100, 250 divided by 233 into 100, 107.29. फिशर मेथड में हमारे पास फॉर्मूला लिखने के दो तरीके हैं। हम आसान वाले पे जा रहे हैं, LM into PM एंड फाइनली द रूट। LM 125.67 मल्टीप्लाई बाय 107.29, मल्टीप्लाई करने पर आता है ये नंबर जिसका रूट निकालते ही आंसर आ जाता है 116.2। सो दिस इज़ ए डिफरेंट क्वेश्चन अगेन। मैंने इसमें आपको फॉर्मूला बनाने की ट्रिक भी बताई, देखिएगा एक बार बता देता हूँ फिर से। लेस्पेरे मेथड चलता है बेस ईयर्स पे, दोनों तरफ Q0 अप डाउन सेम लिख दो, और बाय डिफ़ॉल्ट P1 हमेशा ऊपर आता है, P0 हमेशा नीचे आता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया LM। पाश्चे मेथड का फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। ओके, बेस होता है Q1, दोनों तरफ Q1, ऊपर P1, नीचे P0 बाय डिफ़ॉल्ट। ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। सो बेटा थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा सा ध्यान दें कंसेप्ट्स पे, तो बहुत आसान है। साथ में मैंने आपको मल्टीप्लाई के भी तरीके बताए हैं। आई होप इस मेथड से, इस एग्जांपल से ये मेथड क्लियर होगा।
One more example we are taking with a different patch. So students, as I said that the next example will come with a patch. Let's see what the patch is. Base year prices, expenditure, current year prices and expenditure. Okay, base year prices can be taken directly as P0 and then expenditure is given. What about quantity? Quantity is missing. Same way, current year prices P1 are given, but expenditure, again expenditure comes, quantity is not given. So here a basic mathematical formula, quantity can be taken out as expenditure divided by price. ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आप पूरे एक्सपेंडिचर में पर यूनिट प्राइसेस का डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगा. तो वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइसेस गिव्स अस Q. सो लेट्स हिट 40 डिवाइड बाय 5 8, 48 डिवाइड बाय 8 6, 84 by 7, 84 by 12 gives us 7 and 50 by 10 gives us 5. Same way here, 16 by 4 4, 48 by 6 8, 49 by 7 7 and 54 by 9 that is 6. घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन में एक नई चीज़ एडअप कर दी है, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में जाएगा. देख लीजिए P0, Q0, P1 एंड Q1. ओनली ए माइनर डिफरेंस वाज दैट कि एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस करके हमने क्वांटिटी का कॉलम सर्च आउट किया है. आई होप यू गॉट द वे हाउ वी कैलकुलेटेड दैट Q0 एंड Q1. And also now I have deleted that expenditure column because lot of content was there, so don't get confused. ये वही क्वेश्चन है, मैंने केवल expenditure column अभी further calculation के लिए erase कर दिया है. Okay, so now we will have 4 columns P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 and P1 Q1. ट्रिक आपको पता है कि कभी भी P multiply by P नहीं होता है, so P will multiply with always a Q. तो P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 and P1 Q1, ये 4 कॉलम बनेंगे. So P0 Q0, these 2 columns, 5 into 8 40, 8 into 6 48, 12 into 7 84, 10 into 5 50, total sums 222. Now P0 Q1, P0 multiply by Q1, 5 into 4 20, 8 into 8 64, 12 into 7 84 and 10 into 6 60. P1 Q0, these 2 columns, 4 into 8 32, 6 into 6 36, 7 into 7 49 and 9 into 5 45. And finally P1 Q1, these 2 columns, 4 4 the 16, 6 into 8 48 and then 7 into 7 49 and 9 into 6 54, sum as 167. ओके, क्विकली गोइंग टू द फॉर्मूलाज. नाउ आपको मैंने फॉर्मूला बनाने का तरीका अभी बताया था. लेस्पेरे वर्क्स ऑन बेस ईयर क्वांटिटीज, तो अप डाउन Q0, बाय डिफॉल्ट P1 कम्स अप, P0 कम्स डाउन, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100. सो हियर कम्स डेटा 162 डिवाइडेड बाय 222 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 72.97. Paasche method comes on current year quantity. So up down Q1 Q1, upper side P1, bottom side P0, P1 Q1 upon P0 Q0, 167 upon 228 into 100, 73.24. Now finally Fisher, there are 2 ways to write the data or formula, this one and this. The best way is short way, LM into PM and then take the root. 72.97 multiply by 73.24, मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है 5344.32, रूट निकाला 73.10. So I hope beta all 3 math index number formulas, multiplication, column construction is clear to you. Other things are also there in the book, but as I said, they are not important for either this class or nor for the upcoming classes, so we have not discussed that. Focus on these 3 methods, focus on the calculation formulas and all. If any question persists, feel free to talk to me. Till that, we will meet into the next chapter. Take care of your health.
because health is also necessary for doing the best studies, and meet you in the next lecture or in next video.